हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन आईएएस। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है और इसमें कौन कौन से डिफरेंट एजेस या पीरियड्स फॉल करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इन डिफरेंट पीरियड्स के साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इस लेक्चर पे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये साइट्स आप देखोगे कि एक साइट मोर देन वन पीरियड में फॉल कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से आप हमको मोर देन वन पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर आपको देख पता चलता है कि ये साइट इस पीरियड में भी थी और इस पीरियड में भी थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, बिकॉज इन मोर देन वन पीरियड्स वन साइट कैन फॉल। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की अगर बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया में। सिंगी तालाब या जिसको डिडवाना भी बोलते हैं, डिडवाना लेक, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान में। भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। अच्छा, भीमबेटका से आपको कुछ याद आ रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका से हमको क्या मिला है? अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन इंडिया। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन इंडिया कहाँ से मिला है? भीमबेटका से, जहाँ पे हमको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। देन ललितपुर जो उत्तर प्रदेश में है, पेसरा जो बिहार में है, चिरकी निवासा जो महाराष्ट्र में है, हंसी एंड येद्यपुर जो कर्नाटका में है, अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है। अब कुछ साइट्स ऐसी हैं कि जो तीनों पीरियड में फॉल करेंगी, लाइक लोअर का भी पार्ट है, मिडिल का भी पार्ट है और अपर पैलियोलिथिक का भी पार्ट है। तो वो है बेलन वैली जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, डिडवाना जो राजस्थान में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तीनों पीरियड में ये साइट्स फॉल करती हैं। अब मिडिल पैलियोलिथिक की अगर बात करें तो डिडवाना और बुद्ध पुष्कर जो राजस्थान में है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिडवाना तीनों पीरियड में पैलियोलिथिक पीरियड के फॉल करती हैं। हिरन वैली जो गुजरात में है, पोतवार प्लेट्यू जो कहाँ से सिचुएटेड है? इंडस और झेलम रिवर के बीच में। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आपका बन सकता है कि पोतवार प्लेट्यू कौन सी दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है? तो इट इज बिटवीन द इंडस एंड द झेलम रिवर। संघाव केव जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में सिचुएटेड है। लूनी रिवर सिस्टम ये कहाँ पे है? अरावली में, राजस्थान में। लूनी रिवर सिस्टम कहाँ पे है? राजस्थान में। चिरकी निवासा महाराष्ट्र। अच्छा देखो, चिरकी निवासा आपकी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का भी पार्ट थी जो महाराष्ट्र में है, और फिर हमारा ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का भी पार्ट है। कल्पी एंड उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, तो उसकी साइट्स हैं रोहरी हिल्स जो कहाँ पे है? सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चौपानी मांडो बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है। बगौर इन राजस्थान। बगौर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश यहाँ पे गलती से लिखा गया है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये हमारा राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। पेसरा इन बिहार, हावड़ा एंड खोवाई वैलीज इन त्रिपुरा एंड कुन्नूर एंड मुचातला चिंतामनुगवी आंध्र प्रदेश। तो ये हमारी अपर पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इंडिया की कौन सी है, तो वो है बोरी जो हमारे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ठीक है, देखो ये लूनी वैली जिसकी हमने अभी बात करी, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। सोन वैली जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ये भी हमारा पैलियोलिथिक साइट है। अब मूव करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की तरफ। तो मेसोलिथिक पीरियड की जो इंपॉर्टेंट साइट है बगौर राजस्थान में है, जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड में भी फॉल करता है। सराय नहर राय जो इलाहाबाद में है, कहाँ पे? यूपी में। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। मयूरभांज, कियोंझार एंड सुंदरगढ़ ये तीनों कहाँ पे है? उड़ीसा में। साउथ इंडिया में गोदावरी बेसिस से किसके एविडेंसेस मिले हैं? माइक्रोलिथ्स के। कल मैंने आपको बताया था कि माइक्रोलिथ्स कौन से पीरियड से रिलेटेड हैं, तो दीज आर रिलेटेड टू द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो गोदावरी वैली की अगर बात करें तो ये भी हमारी में एक मेसोलिथिक पीरियड की साइट हो जाती है। लनगंज जो गुजरात में है, ये भी मेसोलिथिक पीरियड की साइट है। भीमबेटका ये भी मेसोलिथिक पीरियड की साइट है। अच्छा, थ्रू आउट द स्टोन एज आपको एक साइट देखने को मिलती रहेगी, तो वो है भीमबेटका, बिकॉज ये अर्लीस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है और थ्रू आउट द पीरियड यहाँ से आपको चीज़ें एविडेंसेस देखने को मिलते रहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भीमबेटका साइट आपको हर जगह देखने को मिल रही है, बिकॉज इस यहाँ से बहुत सारे पीरियड्स के अर्ली पीरियड के एविडेंसेस कॉन्टिन्यूसली हमको मिलते रहे हैं। हथखंबे जो महाराष्ट्र में है, गौरीकुंडम जो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में संगनकल्लू मैं आपको बता दूं कि एक नियोलिथिक साइट भी है। ठीक है, मेसोलिथिक साइट भी है और नियोलिथिक साइट भी है। और कल मैंने आपको बताया था कि संगनकल्लू से क्या देखने को हमको मिला है? संगनकल्लू से हमको देखने को मिलते हैं किस चीज़ के ढेर?
राख के ढेर जिनको हम बोलते हैं ऐश माउंट्स या राख के ढेर हमको संगनाकल्लू से मिले हैं। ठीक है। अच्छा, मेसोलिथिक पीरियड में कल मैंने आपको बताया था कि क्या चीज स्टार्ट हुई थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जिसके अर्लीस्ट एविडेंस हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं इंडिया में, दो जगह से मिलते हैं, बगौर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। तो ये दो साइट्स किस चीज के लिए फेमस है, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो मेसोलिथिक पीरियड में हमको देखने को मिले हैं। अब आते हैं नियोलिथिक पीरियड की ओर। तो नियोलिथिक पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स है बुर्जाहोम, गुफक्राल एंड कनिष्कपुर जो कश्मीर में सिचुएटेड है, चौपानी मांडो, कोल्डिवा एंड लहुरा देव, महागरा जो यूपी में सिचुएटेड है, बेलन वैली अगेन यूपी में है, चिरांद जो विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर घाघरा ये बिहार में है, दाउजली हेडिंग ये असम में है, संगनाकल्लू मैंने आपको बताया था अभी कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड दोनों का पार्ट है, कोडेकल, बूडीहल, तेकलकोट्टा ये सब कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी, मस्की, नरसीपुर, पीकलीहल, वतकाल, हेमिगे एंड हलूर ये तीनों भी ये सब भी कर्नाटका में है, उतनूर, पल्लवोय, नागार्जुनकोंडा, रामापुरम, वीरपुरम ये सब कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और पयमपल्ली तमिलनाडु में। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, नियोलिथिक साइट्स हैं। अच्छा, अब नियोलिथिक साइट्स की बात हो रही है तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं कि एक नियोलिथिक साइट है इंडिया में, दमदमा। क्या है, दमदमा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यूपी में है। यहाँ से ये क्यों फेमस है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से अराउंड 43 ब्यूरियल साइट्स हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यानी कि कब्र देखने को मिली हैं, और उनसे एविडेंसेस हमको मिलते हैं बोथ ऑफ द डबल एंड ट्रिपल ब्यूरियल, यानी कि कुछ साइट्स वहाँ पे ब्यूरियल साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे 2 लोग या 3 लोग एक साथ दफनाए गए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका कि डबल या ट्रिपल ब्यूरियल कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये हमारा देखने को मिलता है फ्रॉम द दमदमा जो एक नियोलिथिक साइट है, और कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हमारी यूपी में। बुर्जाहोम की अगर बात करें तो ये कश्मीर में है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ से हमको पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस मिले हैं, जिनको हिंदी में गर्तावास भी बोलते हैं। पिट ड्वेलिंग मतलब कि गड्ढे बनाकर उनमें लोग रहते थे, गड्ढे बना लेते थे बड़े बड़े और उनमें रहते थे। तो पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, बुर्जाहोम जो कश्मीर में है, और ये एक नियोलिथिक पीरियड की साइट है। ठीक है, संगनाकल्लू, पीकलीहल एंड तेकलकोट्टा ये 3 साइट ऐसी हैं। अच्छा, उतनूर भी। तो ये 4 साइट ऐसी हैं जहां से हमको ऐश माउंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि राख के ढेर। मैंने आपको पहले ही बताया कि संगनाकल्लू से देखने को मिले हैं, उसके साथ साथ ये पीकलीहल, तेकलकोट्टा और उतनूर से भी देखने को मिलते हैं ऐश माउंट्स या राख के ढेर। ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में कल मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी जो स्टार्ट हुई थी, एक तो था एग्रीकल्चर और दूसरी थी पोट्री या मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किया था इन द नियोलिथिक पीरियड। तो लहुरा देव जो यूपी में सिचुएटेड है, यहाँ से हमको अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर जो किस चीज़ के हैं, जो हैं हमारे राइस के, और इनका रफ टाइम पीरियड है 9000 से लेके 7000 BC। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में कहाँ से देखने को मिले हैं, तो लहुरा देव जो कहाँ पे सिचुएटेड है, यूपी में, किस चीज के हैं, राइस के हैं। अच्छा, इससे पहले मेहरगढ़ एक साइट है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो ये माना जाता है कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ से अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। वीट के जो टाइम पीरियड जिसका है अराउंड 7000 BC, बट एज पर द लेटेस्ट रिजल्ट्स या डिस्कवरी ये लहुरा देव से मिलते हैं, और ये इससे पहले के हैं, और ये राइस के हैं। तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहाँ से मिले हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो आंसर होगा लहुरा देव। अगर मेहरगढ़, लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है और मेहरगढ़ है तो आंसर होगा मेहरगढ़, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर होगा लहुरा देव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट रिसर्च लहुरा देव आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारी ये नियोलिथिक पीरियड की साइड तक कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें ये चीज़ें मैपिंग में भी ध्यान रखनी है, बिकॉज इसमें नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट या अपोजिट डायरेक्शंस में अरेंज करने को पूछ लेता है कई बार यूपीएससी स्टेट एग्जाम्स में, कि इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ
टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए साइड्स को, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि ये साइड कौन से पीरियड की है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे कैलकोलिथिक एज के बारे में, और उसमें जो डिफरेंट कल्चर्स हमारे हुए हैं, जैसे अहर कल्चर, ठीक है, जोरवे कल्चर। तो ये डिफरेंट कल्चर्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।